तो मेरी माँ मारी थी। अब मेरी माँ थोड़ा दूसरे टाइप की थी, तो चिमटा, साग घोटना इनका उपयोग काफी करती थी। तो मुझसे डरे हुए समझा करते थे, ईश्वर ईश्वर में कोई ध्यान नहीं था। कुछ लोग तार्किक रूप से ईश्वर को मान लेते कि तर्क के आधार पर ईश्वर की सिद्धि होती है, इसलिए तर्क के आधार पर उन्होंने ईश्वर को मान लिया। लेकिन वे ईश्वर से प्रेम नहीं करते, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। अनेक विद्वानों ने श्लोकों की रचना की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यदि इस एक ऐसे श्लोकों को भी हृदय में उतार लिया जाए, तब भी परमात्मा के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा अनुराग उत्पन्न हो सकता है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अब माँ सोचो, माँ के प्रति बालक का कितना अनुराग होता है। बालक क्या माँ के बिना रह सकता है? क्या माँ बालक के बिना रह सकती है? माता और बालक का परस्पर संबंध कितना आकर्षक होता है और उनके बीच में परस्पर कितना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण होता है। पिता को इतना गुरुत्वाकर्षण संभवतः अनुभव नहीं होता जितना माता को अनुभव। मेरी बिटिया छोटी थी तो उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन दिल्ली एम्स में हुआ। तो प्रतिदिन मेरी पत्नी का वजन तोलते थे वो लोग। मैंने कहा, भैया बीमार मेरी बेटी है, तुम वजन मेरी लड़की का तोल रहे हो, ये क्या गड़बड़ है? तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी के वजन से हमें बच्चे के स्वास्थ्य का पता चलता है। यानी अचानक तेजी से अगर आपकी पत्नी का वजन गिरेगा तो इसका मतलब आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब है। देखो, माँ के साथ बच्चे का संबंध कितना गहरा है, ये मेडिकल साइंस स्वीकार कर रही है, अन्य चीजों की तो बात है। भाई माँ के साथ बच्चे का संबंध इतना गहरा है कि वो दूर रहते हुए भी बच्चे के स्वास्थ्य तक के बारे को भांप लेती है कि मेरे बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हम परमात्मा के साथ माँ जैसा संबंध अनुभव करते हैं? जैसे माँ के लिए बेचैन रहते हैं, जैसे माँ की गोद में हम सुखी रहते हैं, जैसे माँ की गोद में सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्या वैसा परमात्मा की गोद में हम सुरक्षित अनुभव करते हैं? हम ऐसा सोचते ही नहीं है, और जब ये सोचते नहीं है तभी गड़बड़ होती है। देखो, अच्छे से एक बात समझो, संसार में सबको भय लगता है। वो एक एडवर्टीजमेंट में कहते हैं, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो भाई संसार में सबको डर लगता है और सब भयभीत रहते हैं। लेकिन ये जो भय है, इस भय की उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी भय की उत्पत्ति का कारण क्या है? जैसे सावधानी पूर्वक एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लीजिए रास्ते में, गली में, मोहल्ले में सांड खड़ा है। सांडी कहते हैं या कुछ और कहते हैं? मान लीजिए सांड खड़ा है, तो सांड खड़ा है तो लोग डरते हैं, भाई मारेगा। अब इधर भी 20 लोग इकट्ठा हैं, इधर भी 20 लोग इकट्ठा हैं। कोई पार करके जाना नहीं चाहता क्योंकि सबको पता है सांड टक्कर मारेगा। डरे हुए लोग। क्या सच में लोग सांड से डरे हुए? क्या सच में? यदि सावधानी पूर्वक देखो, तभी उसी गांव का एक बच्चा जो इस सांड के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है, वो दौड़ता हुआ आया और सांड के सींग पर झूल कर पार उतर गया। तब लोगों को पता चला कि सांड तो बहुत सीधा है, मारता नहीं है, और वो आराम से निकल गए। अभी उसी सांड से डरे खड़े थे, लेकिन अभी उसी सांड को हाथ लगा लगा कर निकल रहे हैं। इसका मतलब डर सांड से नहीं था, अपितु सांड के संबंध में जो अविद्या थी उससे डर था। डर की उत्पत्ति अविद्या से होती है, आलम्बन से नहीं होती। बिजली का तार रास्ते में पड़ा है, लोग रुक जाते हैं, जाना नहीं चाहते, कि लोग सोचते हैं कि बिजली के तार से लोग डरे खड़े। क्या सच में बिजली के तार से डरे खड़े? नहीं। तभी एक लाइन मैन आया, उसने कहा, भैया बिजली का तार तो टूटा ही उधर से, जिधर से सप्लाई आ रही है, अब उस तार को हाथ से उठाकर फेंक देंगे। इसका मतलब डर तार से नहीं, तार के संबंध में उत्पन्न अविद्या के कारण था। डर अविद्या से उत्पन्न होता है। और बंधुओं, ये डर तब चला जाता है जब व्यक्ति के जीवन में विद्या का आविर्भाव होता है। हम परमात्मा को मां मानते नहीं हैं, ये अविद्या है। हम कह देते हैं मुख से, तर्क से ईश्वर को मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में तर्क ईश्वर से हम उतना सच्चा प्रेम करते हैं जितने सच्चे प्रेम की आवश्यकता है? क्या हम पिता के समान उससे पालन अनुभव करते हैं? क्या हम संरक्षण अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारा संरक्षक है, हमारा स्वामी है, हमारा कर्ता है, भरता है, वो हमारी रक्षा करने आ रहा है? यह निश्चित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः तर्क के आधार पर ईश्वर को मानने वाले लोगों में शनै शनै श्रद्धा का अभाव हो जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है, और श्रद्धा और प्रेम के अभाव में
संध्या और उपासना क्रियाएं मात्र रह जाती हैं। आदमी फटाफट फटाफट करके मंत्र पाठ करके उठ जाता है, उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं होता है। वो सोचता है चल भैया काम निपटाना है, एक काम ये भी है नहीं तो माँ मारेगी, इसलिए फटाफट इसे निपटाओ, निपटा के उठ जाओ। ऐसे लोग करते हैं। मैं छोटा था तो मैं संध्या इसलिए करता था क्योंकि मेरी माँ मारेगी। अब मेरी माँ थोड़ा दूसरे टाइप की थी, तो चिमटा, साग घोटना, इनका उपयोग काफी करती थी। तो मुझसे डरे हुए संध्या करते थे। ईश्वर में कोई ध्यान नहीं था, ईश्वर से हमारी ज्यादा रुचि लेना देना नहीं था। अपन बचने के लिए कि भाई दो घुटने ना लगे, इससे जान बचाने के लिए संध्या करते थे। समाज में आज यही है, तर्क के आधार पर ईश्वर को मानने वाले लोग ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन ईश्वर से प्रेम नहीं करते।